In this question, they are saying using a horizontal force F, a table is moved across. So let's say here we have a table और हमने टेबल पे कैसा फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया. फाइन. ओके, लेट्स रीड इट फर्दर. सो दे आर सेइंग कि जो टेबल है इट इज़ मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दैट याद रखना कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करती है, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, अपोजिट फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं. तो ये तब तक नहीं रहेगा जब तक कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है. जैसे मूव करना शुरू होगा इट विल बी हैविंग अ फ्रिक्शनल फोर्स और उसका डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट होता है. तो ये जो मैंने रेड एरो से बनाया ना वो फ्रिक्शनल फोर्स है. सो इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. समझ रहे हो, टेबल तुम आगे पुश कर रहे हो और फ्रिक्शन कैसा लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. अच्छा, इधर इसने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये कैसे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी? जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ओके, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है. मतलब मैं 10 न्यूटन अगर लेफ्ट साइड लगा रही हूँ तो 10 न्यूटन मेरा राइट साइड भी लग रहा है, काइंड ऑफ. यानी कि जो मेरा नेट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा. सो इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब उसकी जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो क्या होता है, ज़ीरो होता है. फाइन. सो फर्दर दे आर आस्किंग हाउ मच इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल. तो ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वही वो पूछ रहा है कि कितना लगेगा, हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी. तो एज यू कैन सी इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती तो फ्रिक्शनल वेलोसिटी कुड बी समथिंग एल्स. बट सिंस द टेबल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इक्वल होगा वॉट एवर हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हमने अप्लाई किया है. अंडरस्टैंडिंग, सिंस देर इज़ अ नेट फोर्स जो है इस पर वो कितना है, ज़ीरो. इट इज़ मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. So you can give your answer in such a manner. If the table is moving at a constant velocity, its acceleration is zero. तो पहले हमने उसका condition जो है वो explain कर दिया. So the net force acting on the table must be zero according to the Newton first law. Therefore जो मेरा frictional force exert होगा by the floor, it will be equal in magnitude and opposite in direction. Understanding? ये equal तो है बट ऐसा नहीं है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है. याद रखो, इट इज़ इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन. याद रखना. तो तुम्हारे आंसर में दोनों चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इट इज़ इक्वल in magnitude, and the second thing is that it is opposite in direction. And do not forget to write that yeah, it is moving with the constant velocities, for the acceleration is zero. So I hope the solution is clear to you all. If in case you have any doubt, so you may reach to us. Thank you.